जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो एसएससी केन पब्लिकेशन का दोस्तों सामान्य अध्ययन बुक निकाला गया है, जिसमें दोस्तों चैप्टर वाइज में टाइप वाइज हर एक टाइप वाइज दोस्तों इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है। और यह दोस्तों देखिए, जो भी 1997 से एग्ज़ाम हुआ है और अभी तक यानी दोस्तों 2024 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वह सभी क्वेश्चन को इसमें हम लोग लेके आए हैं। इसमें दोस्तों देखिए, एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न स्नातक स्तर सीजीएल टियर फर्स्ट, सीपीओ, डीपी, एसआई, कांस्टेबल, 10+2 के सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीओडी, मैट्रिक स्तर, ग्रेजुएशन लेवल, सभी का दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वह सभी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों देखिए, ये आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस एग्जाम में, वो सभी दोस्तों इसमें हम लोग शामिल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, और इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों प्राचीन इतिहास देखने वाले हैं। प्राचीन इतिहास से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया दोस्तों। और जो ऑनलाइन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। हर एक टाइप वाइज दोस्तों हम लोग इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टाइप वन को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो देखिए दोस्तों, ये किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एसएससी में रिपीट हुआ है सीपीओ सब इंस्पेक्टर, जो कि दोस्तों 7/9/2003 में जब पूछा गया था। एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में, जो कि दोस्तों 28/8/2016 में द्वितीय पाली में हुआ था। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो देखिए, जो पुरालेख है दोस्तों, यह आपको शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2, बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी। तो देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी वह दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि देवी माता की पूजा संबंधी थी। तो देवी माता की पूजा जो दोस्तों यह किससे संबंधित थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो देवी माता की पूजा से संबंधित है। और मोहनजोदड़ो से स्त्री की दोस्तों मूर्ति मिली है, जिसे देवी कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोलता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ा भवन, याद रखिएगा, धान्यगार। देखिए दोस्तों, जो 4 का ऑप्शन नंबर आपका 2 दिया गया है, धान्यगार, यह आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत अन्नागार या अन्ना कठोर या धान्यगार इसे कहते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों 45.71 मीटर था, और इसकी चौड़ाई दोस्तों 15.23 मीटर था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यह कितना बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एफसीआई में पूछा गया था और इससे सीजन में भी पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसका राइट हो जाएगा, दयाराम साहनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6 का 3 राइट हो जाएगा, दैमाबाद में। दैमाबाद में दोस्तों रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों याद रखिएगा किस जिले में स्थित है, तो यह दोस्तों लरकाना में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों पाकिस्तान का एक जिला है, लरकाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो यह देखिए दोस्तों, मुंडकोपनिषद, जिसे उपनिषद बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 बोलता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय संगीत का उद्गम है यह किसमें खोजा जा सकता है, तो याद रखिएगा सामवेद की संहिता में। तो सामवेद से दोस्तों याद रखिएगा, सामवेद की संहिता में दोस्तों संगीत का उद्गम देखने के लिए हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थे। तो आरंभिक वैदिक काल में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवसाय पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं मिली है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की दोस्तों
जानकारी नहीं मिली थी ऋग्वेद काल में, याद रखिएगा। बाकी आपको संयुक्त परिवार प्रणाली की मिली थी, कृषि का भी मिला था और दोस्तों विवाह प्रथा के भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था। तो देखिए दोस्तों, जो जौ यानी कि जिसे यौ भी बोलते हैं, यह दोस्तों मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो यज्ञ सूत्र जो है दोस्तों, यह याद रखिएगा यजुर्वेद में आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यज्ञ शब्द जो है यह आपको यजुर्वेद में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। तो यह दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ में पाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाया गया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों, वह अज्ञात इसकी लिपि थी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो यह दोस्तों अज्ञात थी, न दोस्तों खरोष्ठी थी, न ब्राह्मी थी, न इसको यह तामिल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता है। तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों समिति। याद रखिएगा, समिति इसका आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का दोस्तों शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा पास बैठना, गुरु के समीप दोस्तों पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना दोस्तों, यह उपनिषद का शाब्दिक अर्थ याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19, बोलता है कि आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो आर्यन जनजाति का दोस्तों प्राचीनतम बस्ती याद रखिएगा सप्त सिंधु में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों या 20। देखिए 20 क्वेश्चन कहता है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत दोस्तों कृषि थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है। महाभारत का दोस्तों प्रारंभिक नाम क्या था, तो महाभारत का प्रारंभिक नाम दोस्तों जय संहिता था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सभी आपको क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में दोस्तों हो सके कि हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जितना भी प्राचीन हिस्ट्री से यानी कि दोस्तों प्राचीन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल कर लें। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, जो कालीबंगा है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 22 का ऑप्शन नंबर 4 होगा मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा दोस्तों मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 22 का 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वह कौन थे दोस्तों, तो वह अगस्त्य है। याद रखिएगा दोस्तों, जो अगस्त्य थे यह दक्षिण भारत का आर्यकरण किए थे। नेक्स्ट बात है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम क्या था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों यह सबसे प्राचीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। तो देखिए दोस्तों, जो लोथल आपको कहाँ हो जाएगा, तो लोथल आपको गुजरात में हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों, आलमगीरपुर और हड़प्पा दिया गया है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा, याद रखिएगा। हड़प्पा दोस्तों यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि विषम शब्द का ज्ञात कीजिए। तो 26 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोस्तों जो विष्णु पुराण, याद रखिएगा विष्णु पुराण दोस्तों यह सबसे विषम है, क्योंकि दोस्तों यह वेद से संबंधित है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, टोटल वेद दोस्तों 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यह पशुपति की पूजा पाठ किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि उपनिषद क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो उपनिषद है यह हिंदू दर्शन का स्रोत है, हिंदू दर्शन का दोस्तों एक स्रोत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित को मेल कीजिए। बोलता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला गया था। देखिए दोस्तों, इसमें आपका आंसर इसका सही नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन कहेगा दोस्तों, देखिए मोहनजोदड़ो जो कि यह दोस्तों सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है और यहाँ पर दोस्तों दाढ़ी वाला कुलीन पुरुष या उच्च पुरोहित की एक अर्ध प्रतिमा मिला था। और देखिए दोस्तों, जो बंदरगाह गुजरात में स्थित है लोथल, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों यह बंदरगाह शहर है
और जोते हुए खेत का चिन्ह दोस्तों आपको कृषि मैदान का प्रारंभिक स्थल यह राजस्थान से कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। और आपको महान स्नानघर मोहनजोदड़ो में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में शामिल प्रमुख संरचनाओं में से यह एक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। याद रखिए दोस्तों, जादुई नियमों का वेद अथर्ववेद को भी कहते हैं हम लोग, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 31 कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान में संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठान में दोस्तों कौन सा वेद संबंध रखता है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो यजुर्वेद है यह आपका राइट हो जाएगा। यजुर्वेद याद रखिएगा धार्मिक अनुष्ठान में रखता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा दोस्तों यह याद रखिएगा आपको जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों याद रखिएगा महापरिनिर्वाण यह कुशीनगर में लिए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो देखिए दोस्तों वैदिक काल में सबसे पहले तो याद रखना है कि 8 प्रकार के विवाह प्रचलित था और प्रेम विवाह दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह दोस्तों कौन से हैं? तो जो गंधर्व विवाह है दोस्तों इससे प्रेम विवाह मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो यह दोस्तों आपको व्यापारिक नगरों में, याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी, व्यापारिक नगरें थी यहाँ पे दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो जो अथर्ववेद है दोस्तों यह त्रयी का भाग नहीं है, बाकी आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सभी दोस्तों वेद त्रयी के भाग है, याद रखिएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है? तो ऋग्वेद सभ्यता दोस्तों सबसे अधिक है यह आपको सरस्वती नदी के किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो दोस्तों यह चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद के दोस्तों याद रखिएगा जो 9वां मंडल है यह सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो यह दोस्तों लोथल से था, याद रखिएगा, लोथल से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा हल का टेराकोटा दोस्तों आपको बनावली से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्राचीन इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है सभी दोस्तों आपको इसमें शामिल किया गया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए दोस्तों जो हड़प्पा है यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? तो कांसे की जो मूर्ति थी दोस्तों यह सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सतुधई, यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को सतुधई भी बोला गया है, यह दोस्तों किस देश में है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों यह आपको किस देश में है? तो 45 का ऑप्शन नंबर 3 अफगानिस्तान हो जाएगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। सतुधई कहाँ में है दोस्तों? तो यह अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का दोस्तों स्थानीय नाम क्या था? तो यह मृतकों का टीला, याद रखिएगा, मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो यह आपका लोहा, याद रखिएगा, लोहा से लोग परिचित नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो देखिए दोस्तों जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम है और सबसे दोस्तों नवीनतम आपको अथर्ववेद हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49, भीमबेटका प्रसिद्ध था दोस्तों। तो देखिए भीमबेटका दोस्तों ये आपको गुफा यानी कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है यह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक युग्म समाधान मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों लोथल में, ठीक है, लोथल हड़प्पा कालीन स्थल में दोस्तों एक युग्म समाधान मिला था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है दोस्तों कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का गिरी था, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो देखिए दोस्तों रूस एक नहीं है, बाकी दोस्तों मिस्र थी, दक्षिण एशिया भी थी और मेसोपोटामिया की भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा अभी वर्तमान में दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 53। देखिए क्वेश्चन 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी का जो बंदरगाह शहर था वह दोस्तों लोथल था, याद रखिएगा। और यह लोथल दोस्तों भी कहाँ में है, तो लोथल दोस्तों आपका गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि ब्रुज होम नवपाषाण युगीन स्थल में अवस्थित है। तो ब्रुज होम दोस्तों यह आपको जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो यह दोस्तों याद रखिएगा कालीबंगा से दोस्तों जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिला था, यानी कि दोस्तों जोते हुए खेत का जो। नेक्स्ट है कि दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल में स्थित है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा यह आपको असम में अवस्थित है, दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है कि महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों किस महाकल्प को, तो 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, याद रखिएगा नूतन जीवी, जिसे दोस्तों सीनोजोइक भी बोलते हैं। सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है, यानी कि दोस्तों नूतन जीवी, याद रखना है नूतन जीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास को प्रमाण मिला है। तो 58 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों ब्रुज होम में, याद रखिएगा ब्रुज होम से दोस्तों गर्त आवास का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो यह दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है यह आपको सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो भारत में दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, सरस्वती नदी। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों जो कल्प है यह अनुष्ठान को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों जो परुष्णी को, रावी नदी को दोस्तों परुष्णी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा, याद रखिएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो देखिए दोस्तों इसमें से राजस्थान में कौन सा है, तो 64 का जो ऑप्शन नंबर 2 है कालीबंगा दोस्तों यह आपका राजस्थान में अवस्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ऋग्वेद को किस पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को दोस्तों कितने पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 10 मंडलों में, ऋग्वेद को दोस्तों 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। तो बौद्ध धर्म को दोस्तों जैन धर्म से यह आचरण और आत्मनिर्वाण की चरम का स्वरूप जो है दोस्तों यह दोनों को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो सूर्यकोटदा दोस्तों यह याद रखिएगा आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक व्यक्ति को वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। तो निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो विधि है या दोस्तों इसमें उद्देश्य से यह संबंधित नहीं है, बाकी दोस्तों अर्थ धर्म मोक्ष ये सभी संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक ऋचाओं को मुख्य संग्रह को कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं को दोस्तों जो मुख्य संग्रह था इसको क्या कहा जाता था। तो यह दोस्तों संहिता कहा जाता था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजा जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, यह कौन सी नदियाँ हैं।
तो यह याद रखिएगा दोस्तों, यह आपको ब्यास और सतलज नदी है, ब्यास और सतलज नदी। नेक्स्ट है कि सिल्ट एक नवपाषाणकालीन है। तो सिल्ट जो है दोस्तों यह कैसी है, तो यह एक उपकरण है, याद रखिएगा। सिल्ट दोस्तों एक उपकरण है जो कि नवपाषाणकालीन की है। देखिए दोस्तों, यहाँ से टाइप अब हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप हम लोग दोस्तों 1 में आपको हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना देखें, तो टाइप 1 में दोस्तों हम लोग टोटल 71 क्वेश्चन देखे हैं। तो चलिए टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में बोलता है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थकर दोस्तों ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। ऋषभ देव जो थे यह दोस्तों पहले तीर्थकर थे। टोटल दोस्तों इसमें 24 तीर्थकर हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ संबंधित है। तो यह दोस्तों बौद्धों से संबंधित है। जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है यह बौद्धों से संबंधित है, याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये कब को पूछा गया है तो ये भी आपको याद रखना है। एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, ये फिर स्नातक वाला में पूछा गया है और एफसीआई में भी पूछा गया दोस्तों। तो यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप लोग को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न नहीं है। तो देखिए दोस्तों, त्रिरत्न में कौन कौन सा नहीं है, यह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। तो 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा राइट हो जाएगा, सही दृष्टि। बाकी दोस्तों देखिए, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, यह त्रिरत्न है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो देखिए दोस्तों, जो अजंता की चित्रकारी है यह दोस्तों दयालु बुद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा, दयालु बुद्ध से। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो याद रखिएगा, जो पन्नी था दोस्तों यह संस्कृत का प्रथम व्याकरण था, याद रखिएगा, पन्नी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का कौन से गणराज एक थे। तो गौतम बुद्ध का दोस्तों जो शाक्य थे या शाक्य गणराज से थे, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्ध का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ क्या है, तो ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट है बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो यह याद रखिएगा, अभी आपको बोध गया में प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो सबसे बाद वाला दोस्तों याद रखिएगा, वामसा थपाकनी है दोस्तों, यह सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म दोस्तों यह याद रखिएगा, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग अच्छा इसमें दोस्तों अकूट का प्रयोग करने के लिए दिया गया है। देखिए, बौद्ध धर्म में दोस्तों किन मतों पर विश्वास करता है। तो देखिए, दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बौद्ध धर्म में यह दोस्तों विश्वास करते थे कि दुनिया दुखों से भरी है, लोगों के दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी सही है दोस्तों। और यह इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी बात सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, जो कि दोस्तों गलत है। इसमें ईश्वर की और आत्मा की चर्चा ही नहीं किया गया था। तो इसका A और B C दोनों सही है। तो देखिए इसमें किसमें दिया गया है, तो A और B C दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11, एलेक्जेंडर जो दोस्तों सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, यह किस नदी पर। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, झेलम नदी पर, याद रखिएगा। झेलम नदी पर दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुआ था, जिसे दोस्तों हाइड्रो स्पीच का भी युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था। तो उसका साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था दोस्तों यह सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर A में आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है कि उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। तो उसे दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग चैत्य कहते थे। देखिए दोस्तों, उन भवनों को हम लोग चैत्य कहते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, उन्हें हम लोग चैत्य कहते थे। नेक्स्ट है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था। तो यह दोस्तों बुद्ध धर्म था, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म था दोस्तों जो कि इसका प्रचार करने वाला सबसे अधिक था दोस्तों, कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, याद रखना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन थे। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है बिंबिसार, यह दोस्तों बुद्ध के समकालीन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं।
तो यह दोस्तों आपको याद रखना है जातक कथाएं में। जातक कथाएं में दोस्तों बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानी जो भी है इसमें संकलित किया गया है जातक कथाएं में। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है। तो प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों यह याद रखना है आपको राजगिरी में आयोजित किया गया था। प्रथम दोस्तों राजगिरी में हुआ था, दूसरा दोस्तों वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा दोस्तों आपको कश्मीर के कुंडलन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध के प्रवचन को कहा जाता था। तो बुद्ध के दोस्तों जो प्रथम प्रवचन हुआ था उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना है धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि दोस्तों संस्कृत शब्द दिया गया है यहाँ पे धम्म चक्र पवतन सूत्र, धम्म चक्र पवतन सूत्र। चलिए नेक्स्ट है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते थे। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर दोस्तों त्रिरत्न कहलाते थे, याद रखिएगा बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न कहलाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिलिंद पन्हो क्या है। तो देखिए दोस्तों जो मिलिंद पन्हो है यह एक प्रकार का दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो दिगंबर है यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा दिगंबर दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों महायान, हीनयान और थेरवाद यह दोस्तों आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कहता है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो देखिए दोस्तों जो महावीर के प्रथम शिष्य थे वह जमाली थे, याद रखिएगा जमाली। नेक्स्ट है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। तो वर्धमान दोस्तों महावीर और किस नाम से विख्यात है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा जेना, याद रखिएगा जेना नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो तिब्बत में दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वह दोस्तों पद्म संभव थे, याद रखिएगा तिब्बत में कौन, तो पद्म संभव। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो गौतम बुद्ध का दोस्तों जो जन्म स्थान है ये आपको अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ में, याद रखिएगा अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ के द्वारा दोस्तों अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा दोस्तों बुद्ध के युग में, बुद्ध के युग में। नेक्स्ट है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुआ था। तो जैन तथा बौद्ध धर्म के समय दोस्तों याद रखिएगा 4 आश्रमों का मान्यता प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है। तो 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व है दोस्तों यह धार्मिक योजना कहलाता है, धार्मिक उत्तेजना, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे। तो भारत में दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछेगा तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा भारत में जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए दोस्तों 30 बोलता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करती है। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों त्रिरत्न क्या इंगित करती है। देखिए विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, सारथ लुम्बिनी बोध गया, प्रेम करुणा दया, सत्य अहिंसा दयालुता। तो इसका देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन आंसर है इसका को हम बता देते दोस्तों कि त्रिपिटक या 3 टोकरी विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के लिए इस्तेमाल एक पारंपरिक शब्द है जो इसे अंग्रेजी में दोस्तों कैनन के रूप में जाना जाता था। और 3 पिटक सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। और त्रिरत्न एक पारंपरिक बौद्ध शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ है 3 जेवेल्स, और वह बुद्ध धर्म और प्राप्ति योग और संघ जो कि पद का पीछा करते हुए विशेषकर को दर्शाता है जिन्हें दोस्तों प्रभुत्व का अनुभव होता है। तो इसमें दोस्तों बहुत सा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 कहता है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो देखिए दोस्तों पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल करने वाला मगध था दोस्तों, याद रखिएगा कौन था, तो मगध, याद रखना है क्या था, तो कौन था दोस्तों, तो मगध था। लगभग दोस्तों या आपको क्या बोला जाए, देखिए दोस्तों भारत पर सिकंदर के जब आक्रमण के समय सिकंदर के सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो नंद की सेना था दोस्तों लगभग 6000 हाथियों को शामिल किया था। और मेगास्थनीज के अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 9000 हाथियों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था। तो वह दोस्तों याद रखिएगा वज्जी, क्या था दोस्तों, तो वज्जी यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक संघ था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 बोल रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए
सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सामूहिक रूप से दोस्तों यह याद रखिएगा, अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में अपना दोस्तों पहला उपदेश जो दिया था वह धर्म चक्र मुद्रा में। किस में? तो धर्म चक्र मुद्रा में दोस्तों याद रखिएगा। धर्म चक्र का दोस्तों क्या होता है? तो धर्म का चक्र, याद रखना, धर्म का चक्र। नेक्स्ट है कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है। कैवल्य जो मोक्ष प्राप्ति से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 36। कौन सा ग्रंथ है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है दोस्तों, यह याद रखिए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों यह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अगर 16 महाजनपद के नाम बता दें दोस्तों तो याद रखिए, देखिए गंधार, कंबोज, असाका, वत्स, अवंती, सुरसेन, चेदी, मल्ल, कुरु, पंचाल, मत्स्य, वजी, काशी, अंग, कौशल और मगध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बोलता है दोस्तों 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो देखिए दोस्तों 16 जो महाजनपद अभी हम आप लोग को बताए हैं, इसमें पूछ रहा राजधानी किसकी तक्षशिला थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गंधार था इसकी राजधानी दोस्तों आपकी तक्षशिला थी, याद रखिएगा। तो 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 बोल रहा है दोस्तों कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन को निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप जो शब्द है दोस्तों यह मृत्यु से संबंधित, याद रखिएगा। जो गौतम बुद्ध के दोस्तों मृत्यु की घटना घटी थी तो ये दोस्तों स्तूप संबंधित है, उससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में। जब दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में 72 ईस्वी में दोस्तों कश्मीर के कुंडलन में किया जा रहा था, और वसुमित्र ने दोस्तों इस संगीति की अध्यक्षता किए थे, और जबकि अश्वघोष जो है संगीति के दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और उसी समय दोस्तों यह धर्म महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो वैश्विक दर्शन के दोस्तों कनाद प्रतिपादक थे, याद रखिएगा। योग के दोस्तों तो पतंजलि थे, न्याय के दोस्तों गौतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, देखिए दोस्तों हिंदू दर्शन के 5 दर्शन है जो कि याद रखिएगा, योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा और वेदांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 41 बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ थे वह आपको पाली भाषा में लिखे गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो एशिया का दोस्तों प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन 43 का है दोस्तों कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताइएगा दोस्तों आंसर कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह दोस्तों आपको कुंडग्राम, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा दोस्तों, कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो दोस्तों 599 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। और यह दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो गौतम बुद्ध से दोस्तों कौन सा स्थान संबंध नहीं है? तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा दोस्तों, पावापुरी, याद रखिएगा। पावापुरी दोस्तों यह पटना के पास स्थित है, जो कि भगवान महावीर से संबंधित है, पावापुरी, याद रखना है। बाकी दोस्तों सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर यह सभी गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो यह दोस्तों जैन धर्म से क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, अहिंसा, याद रखना दोस्तों, क्या? तो अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध दोस्तों याद रखिएगा, यह न्याय दर्शन से है। किससे? तो न्याय दर्शन से। और न्याय दर्शन दोस्तों यह गौतम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन बैठे थे? तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में दोस्तों हर्षवर्धन, याद रखिएगा, कौन बैठे थे? तो हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये हर्षवर्धन दोस्तों 606 से 647 ईसा पूर्व में अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कनौज की गद्दी पर चढ़ाई कर दिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 48 का था कि भगवान महावीर को शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर स्वामी को दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ शिक्षाओं का जहाँ संकलन हुआ था
उसे दोस्तों आगम सूत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो आगम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि किसका युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? तो यह दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था दोस्तों, यह याद रखिएगा। कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में, और यह दोस्तों झेलम नदी के तट पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में दोस्तों आई थी? तो याद रखिए दोस्तों, उस समय दोस्तों 16 महाजनपद इस समय अस्तित्व में आई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 दोस्तों बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में यह मौजूद थे? तो यह दोस्तों याद रखिएगा वो वैशाली। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 राइट हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सांख्य दर्शन का दोस्तों याद रखिएगा कपिल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 राइट हो जाएगा। या जो सांख्य दर्शन संप्रदाय है कपिल दोस्तों। न्याय दर्शन की बात की जाए दोस्तों तो गौतम हो जाएंगे। योग दर्शन का दोस्तों पतंजलि हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में दोस्तों 16 महाजनपद होते हैं, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध की जो जन्म स्थली थी वह लुम्बिनी थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों लुम्बिनी जो है जुड़ी हुई है जन्म से। नेक्स्ट है कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह दोस्तों बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंध है, याद रखिएगा। और त्रिरत्न कहेगा तो दोस्तों जैन धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश का शासक अज्ञातशत्रु किसका पुत्र था? तो अज्ञातशत्रु दोस्तों याद रखिएगा, यह दोस्तों मगध के हर्यक वंश के राजा थे, और यह दोस्तों राजा बिंबिसार के यह पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, राजा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का दोस्तों अंतिम शासक आपको घनानंद थे, याद रखिएगा। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 3 बोलता है। देखिए दोस्तों, आपका 57 का ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है पांडु का। यह देखिए पांडु का जो थे दोस्तों, या इस राजवंश के दूसरे राजा थे। जो नंद वंश था दोस्तों, इनके दूसरे राजा कौन थे? तो पांडु का। और छठे राजा दोस्तों गोविनाशन थे, और कैवर्त दोस्तों यह 8वां राजा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के दोस्तों मगध के पहले संस्थापक कौन थे? तो यह बिंबिसार थे, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों अज्ञातशत्रु राजा बिंबिसार के यह पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 बोलता है दोस्तों कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों जो मगध की राजधानी राजगिरी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों यह मगध के पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित करके लाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, तो जिन शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो यह याद रखिएगा विजेता। जिन शब्द का अर्थ दोस्तों विजेता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार में। देखिए बौद्ध स्थल दोस्तों वैशाली और नालंदा जो है यह बिहार राज्य में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान में से है। तो निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन 3 दिया गया है रायगढ़, या रायगढ़ दोस्तों नहीं है। बाकी दोस्तों बोध गया है, लुम्बिनी है, और सारनाथ भी है। लुम्बिनी की बात किया दोस्तों तो बौद्ध भगवान का जन्म यहाँ पर हुआ था दोस्तों, और बोध गया में जो कि भारत में वह स्थान दोस्तों जहाँ की बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किए थे, यानी कि दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और सारनाथ दोस्तों जो कि वाराणसी के पास है, यहाँ पर दोस्तों पहला यह उपदेश दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैश्विक दर्शन का मूल पाठ दोस्तों यह कनाद लिखे हैं, याद रखिएगा। कौन लिखे हैं? तो कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो 4 महान सत्य पर दोस्तों अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिए थे? तो यह दोस्तों 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दोस्तों सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। देखिए गौतम बुद्ध ने दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के डियर पार्क में अपना पहला उपदेश दिए थे,
और उन्होंने पहले धर्मोपदेश में दोस्तों 4 आर सत्य की शिक्षा दिए थे। और इस घटना को बौद्ध धर्म में दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग या टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइप 1 में हम लोग टोटल 71 क्वेश्चन देखें, टाइप 2 में दोस्तों हम टोटल 65 क्वेश्चन देखे हैं। तो टोटल हम लोग क्वेश्चन कितना देख चुके हैं दोस्तों, तो 5 1 6 और 7 और 6 कितना हो गया, तो 13 हो गया दोस्तों, यानी कि 136 क्वेश्चन टोटल हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को मिलाकर देख लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप 3 भी दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों कौटिल्य ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के ज्ञान के लिए बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार इसमें किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो सेल्यूकस निकेटर दोस्तों किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो यह याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दोस्तों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच अवस्थित है। तो यह दोस्तों सिंधु और झेलम नदी के बीच अवस्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यूनानियों को दोस्तों भारत से बाहर या चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोलता है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध दोस्तों याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व हुआ था, BC, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों याद रखिएगा, जो अंतिम दिनों में दोस्तों यह जैन धर्म को अपना लिए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको दोस्तों यह श्रवण बेलगोला यानी कि मैसूर में दोस्तों तपस्या करने चले गए थे और वहीं पर इनका दोस्तों मृत्यु भी हो गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह किसे कहा गया है, तो अशोक को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर दोस्तों शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद दोस्तों मगध पर शासन किसने किया था। तो देखिए दोस्तों इसका एक ट्रेन है हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक मौर्य और उसके बाद मशुक यानी कि दोस्तों शुंग वंश थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 राइट हो जाएगा, शुंग वंश। सबसे पहले दोस्तों मौर्य वंश के बाद कह रहा है, यानी कि दोस्तों मगध में देखिए सबसे पहले शासन कौन किए थे, तो हर्यक वंश शासन किए थे, और उसके बाद शिशुनाग और उसके हसीन, उसके बाद दोस्तों नंद वंश है। 1 नंबर पर दोस्तों कौन थे, तो वो हर्यक, 2 नंबर पर दोस्तों शिशुनाग और 3 नंबर पे थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो चरक दोस्तों यह याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार को बोध गया में महाबोधि मंदिर का दोस्तों निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद है क्या दोस्तों अशोक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप को निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों सांची का स्तूप को निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक ने। अशोक ने दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। और बोध गया में दोस्तों महाबोधि मंदिर का निर्माण भी अशोक ने ही करवाए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क। याद रखना है दोस्तों कनिष्क जो थे यह महानतम कुषाण नेता थे दोस्तों जो बौद्ध बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। तो देखिए दोस्तों जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो भेजा गया राजदूत था उस राजदूत का नाम क्या है दोस्तों, तो उस राजदूत का मेगास्थनीज, याद रखना है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। तो कनिष्क दोस्तों 78 ईस्वी में, याद रखना है कब, तो 78 ईस्वी में दोस्तों या राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। और इसी वर्ष शंख संवत यानी कि दोस्तों कनिक संवत जिसे बोला गया था, तो शक संवत दोस्तों प्रारंभ किए थे, जो कि भारत का राष्ट्रीय संवत में भी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने कब और पहली बार अशोक के शिलालेख को अर्थ स्पष्ट किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन, तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसप ने दोस्तों 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को दोस्तों पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसप अंग्रेज विद्वान तथा पुरातत्विक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोलता है कि संगम काल में
रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में दोस्तों जो रोमन व्यापार का केंद्र था वह क्या था, तो याद रखिएगा मुसरी था। क्या था दोस्तों, तो मुसरी। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली किस नाम से जाना जाता है। तो विकसित कला शैली दोस्तों यह याद रखिए किस नाम से जाना जाता है। तो 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, गंधार कला से याद रखना है, गंधार कला से। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो राजा खारवेल दोस्तों किसके चेदी वंश के दोस्तों महानतम शासक थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों कलिंग, याद रखिए कलिंग राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कहाँ पर थी। तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में, याद रखना है कहाँ में, तो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा धर्म महापात्रों को भेजकर अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में दोस्तों जो बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे वह दोस्तों धर्म महापात्रों को भेजकर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21। बोलता है दोस्तों कि किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी थी। तो यह दोस्तों याद रखिएगा किस शिलालेख में इसकी चर्चा किया गया है। तो यह शिलालेख दोस्तों 13वां में, किस शिलालेख में, तो 13वां शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कही थी। तो देखिए दोस्तों बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कही थी यह दोस्तों कौन, तो तक्षशिला में। कहाँ दोस्तों, तो तक्षशिला को। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे दोस्तों जिसके उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सिंधु प्रांत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक्षशिला में गड़बड़ी फैली हुई थी और उसने विद्रोह को चलने के लिए दोस्तों अपने पुत्र जो है कि अशोक के भेजे थे, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोलता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों यह किसके समकालीन थे, तो याद रखना है यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 24, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सातवाहन का दोस्तों सबसे बड़ा शासक गौतम पुत्र सतकर्णी थे, याद रखिएगा गौतम पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों को कहाँ व्यतीत किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जो अपने अंतिम दिनों को दोस्तों यह श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में व्यतीत किए थे और जो कि दोस्तों जैन धर्म अंतिम समय में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ले लिए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था। तो कौन सा शासक इसमें दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 3 कडफिसेस फर्स्ट। कडफिसेस फर्स्ट दोस्तों जिसे हम लोग कुजुल कडफिसेस भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। और भारत में कुषाण वंश के स्थापना का श्रेय भी दोस्तों कुजुल कडफिसेस को ही जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोलता है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो सातवाहन वंश के दोस्तों याद रखिएगा सीमुख। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा सीमुख। नेक्स्ट है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो गंधार जो कला है दोस्तों यह आपको हिंद और यूनानी का कलाओं का दोस्तों संयोजन है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य के संरक्षक हैं। संगम साहित्य का दोस्तों कौन संरक्षक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा दोस्तों पांडे, याद रखिएगा पांडे जो है यह संरक्षक थे। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के लिपि पर दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था। तो यह याद रखना है 30 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा दोस्तों ब्राह्मी का, याद रखना है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ अवस्थित है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों यह याद रखिएगा पाटलिपुत्रा में स्थित थी। नेक्स्ट है भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जानी जाता है। तो यह दोस्तों 32 का राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोस्तों गंधार कला, याद रखना दोस्तों। भारतीय कला का दोस्तों जो गंधार कला है जो कि दोस्तों ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्त की थी। तो यह याद रखिएगा दोस्तों धम्म महापात्र को। किसको, तो धम्म महापात्र के नाम से इसको नियुक्त किया गया था अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोलता है कि संगम युग को लोकप्रियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो इसका सबसे बड़ा कार्य क्या है दोस्तों, तो तमिल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था।
तो 35 का ऑप्शन में एक आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को दोस्तों मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था, बाकी सांड, घोड़ा, 4 शेर सभी को दोस्तों अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो नंद राजवंश का दोस्तों संस्थापक कौन थे, तो महापद्मनंद। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों महापद्मनंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 बोलता है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। तो एक्का ब्राह्मण दोस्तों यह याद रखिएगा गौतम पुत्र सतकर्णी के लिए दोस्तों हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है। तो अग्रमीज या जेंड्रमीज दोस्तों यह घनानंद को कहा गया था, जो कि दोस्तों यह नंद वंश के अंतिम शासक हुए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो अशोक के शिलालेख से दोस्तों यह विदेश नीति की जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सभी विकल्प सही है, क्योंकि दोस्तों जीवन वृत्त से भी मिलता है और आंतरिक नीति से और विदेश नीति से भी, याद रखिएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 यह दोस्तों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप को निर्माण करवाया था। क्या दोस्तों अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा कुजुल कटफिसस दोस्तों, जिसे कटफिसस फर्स्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ को नक्शित है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा पत्थर को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा दोस्तों, यह पत्थर का था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 बोलता है दोस्तों कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किससे इंगित करता है। तो सारनाथ का स्तंभ जो चक्र है दोस्तों यह किससे इंगित करता है, तो यह दोस्तों प्रगति को इंगित करता है, याद रखना है, प्रगति को। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो कौन सा तत्व दोस्तों जो धम्म में वर्णित नहीं था, तो यह दोस्तों भातृभाव याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो जो धम्मेक स्तूप है दोस्तों यह सारनाथ में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य वन राजा बना। तो कौन था दोस्तों, तो यह याद रखना है विजयालय था दोस्तों, जो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय, जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद दोस्तों आदित्य फर्स्ट राजा बने थे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का था कि सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 धम्मेक, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की थी। तो जो बराबर की गुफाएं थी दोस्तों यह किस काल के थे, तो याद रखना है मौर्य साम्राज्य की काल के, मौर्य साम्राज्य काल की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 बोलता है दोस्तों कि सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। तो सिकंदर ने भारत पर दोस्तों 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। देखिए क्वेश्चन 50 कह रहा है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था। तो शिल्पाधिकारम का लेखक दोस्तों यह इलंगो आदिगल ने किया था, इलंगो आदिगल ने, याद रखिएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो अशोक को दोस्तों, अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। तो गंधार कला दोस्तों यह कुषाण वंश के साम्राज्य में विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शैल कार्तिक स्तंभों को दर्शाता है। तो शैल कार्तिक स्तंभों को कौन दर्शाता है दोस्तों, तो 53 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों मौर्य स्तंभ, याद रखना है, मौर्य स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेख में युक्त एक स्तंभ दोस्तों कहाँ अवस्थित थी। तो 54 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद प्रयागराज में, याद रखना है कहाँ पर दोस्तों, तो इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोलता है दोस्तों कि तोल्कापियर किस भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो तोल्कापियर दोस्तों याद रखना है किस भाषा के थे। तो 55 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा के थे। किस दोस्तों, तो तमिल भाषा के।
नेक्स्ट है कि लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची का खोज किस वर्ष हुआ था। तो सांची का खोज दोस्तों यह किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी में। सांची का दोस्तों की महान स्तूप है दोस्तों, यह अन्य बौद्ध स्मारक 1818 ईस्वी में खोजा गया था और यह मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और यह वर्तमान में दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह संरक्षित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। तो 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा दोस्तों, सुदर्शन। याद रखना दोस्तों, जो गुजरात में सुदर्शन झील है दोस्तों, यह कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत दोस्तों याद रखिएगा 57 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, 57 ईसा पूर्व में याद रखिएगा विक्रम संवत प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने थे 57 ईसा पूर्व में शकों को हराकर विक्रम संवत की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि इनमें से किस राज्य में अशोक को जौगढ़ शिला राज्य जागा स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किस राज्य में अशोक के जौगढ़ शिला राजज्ञा स्थित है। तो यह दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में दोस्तों जौगढ़ उड़ीसा का जो कि गंजम जिला में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी बना। तो कौन सा मौर्य शासक जो था दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी बना था, तो याद रखिएगा यह अशोक थे। कौन थे दोस्तों, तो अशोक थे। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक दोस्तों प्राचीन भारत में कौन थे, तो यह याद रखना है विंध्य शक्ति। कौन थे दोस्तों, तो विंध्य शक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे। तो यह दोस्तों याद रखिएगा अशोक ने। कौन शासक था दोस्तों, तो वह अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63 बोला दोस्तों कि चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया था। तो यह दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, नंद। चंद्रगुप्त ने दोस्तों नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित भी कर दिए थे, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 64 बोलता है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में हुआ था। तो किसके साम्राज्य में हुआ था दोस्तों, तो 64 का ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों मौर्य साम्राज्य में, याद रखना है, मौर्य साम्राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के निम्नलिखित भागों में पाए गए कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं। तो लघु शिलालेख दोस्तों किस स्थल पर नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों ब्रह्मगिरी में। याद रखना दोस्तों ब्रह्मगिरी में यहाँ पर दोस्तों नहीं मिला है, और जो कि दोस्तों यह रूपनाथ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भाग में पाए गए कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए टाइप 3 भी समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों टाइप 1 में हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देखे थे, 71। टाइप 2 में दोस्तों तो 65, और टाइप 3 में भी दोस्तों हम लोग 65 क्वेश्चन देखे हैं। तो टोटल क्वेश्चन हम लोग कितने देख लिए, तो 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा आपका, 6 6 12 और 7 19 और एक हासिल दोस्तों बचा था जो आपका। तो 201 क्वेश्चन टोटल अभी तक हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों टाइप 4 की ओर। तो टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो भारत का नेपोलियन की उपाधि दोस्तों समुद्रगुप्त को दिया गया था, यह बात आप याद रखिएगा। किसे दिया गया था दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोलता है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन थे। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा वह थे दोस्तों श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक दोस्तों श्रीगुप्त थे, याद रखिएगा, जो कि गुप्त वंश का दोस्तों संस्थापक थे, यह याद रखिएगा। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेंगे दोस्तों तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए दोस्तों आपको इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 कहता है कि चीनी यात्री का फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फहियान जो था दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका यह दिया गया है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है दोस्तों यह किसने बनाया था, तो हरिसेन ने बनाया था, याद रखना है, हरिसेन
सेन ने। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो जो कवि कालिदास थे दोस्तों यह चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य के राज कवि थे। तो ऑप्शन नंबर आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दोस्तों कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से दोस्तों कहाँ स्थानांतरित किए थे। तो देखिए दोस्तों जो राजा हर्ष थे यह अपनी राजधानी थानेश्वर से दोस्तों कनौज स्थानांतरित किए थे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, थानेश्वर से कनौज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोलता है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास दोस्तों यह किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनको प्रेम दर्शाता है। तो संगीत के प्रति दोस्तों किसे उनको प्रेम दर्शाता है। तो 8 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गुप्तों के, याद रखना है किसको, तो गुप्तों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका 9। क्वेश्चन 9 बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो वानभट्ट दोस्तों किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे दोस्तों। तो याद रखना है यह दोस्तों आपको हर्षवर्धन के थे। किसके थे तो यह हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ दोस्तों जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम प्राचीनतम संदर्भ मिलता है इनका दोस्तों, याद रखना है। तो 11 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोलता है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित दोस्तों यह वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, वानभट्ट, जो कि दोस्तों यह हर्ष के दरबारी कवि थे वानभट्ट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि वराह मिहिर कौन क्या है। तो वराह मिहिर दोस्तों यह याद रखिएगा, या दोस्तों एक खगोलीयज्ञ थे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, खगोलीयज्ञ। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था। तो शून्य का सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादक किसने दिया था। तो यह दोस्तों आपको आर्यभट्ट ने दिए थे। शून्य सिद्धांत का प्रतिपादक दोस्तों आर्यभट्ट दिए थे, याद रखना है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया। जो कि चीनी यात्री दोस्तों सुंग यून यह भारत आया था 518 ईस्वी में, याद रखिए ना दोस्तों कब भारत आया था। ऐसे 517 में आया था दोस्तों, जो कि ऑप्शन के अनुकूल चलने पड़ेगा आपको। तो 518 यहाँ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोलता है दोस्तों कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ है। तो अलवार संतों का दोस्तों यह याद रखिएगा किस राज्य में हुआ है। तो यह दोस्तों दक्षिण भारत में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। तो लिच्छवी दोहित्र शब्द का अर्थ है दोस्तों कि लिच्छवी की बेटी का बेटा, लिच्छवी का बेटी का बेटा दोस्तों। और यह समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में इन्हें लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 19 बोलता है दोस्तों कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र दोस्तों यह याद रखिएगा किस राज्य में अवस्थित है। तो यह दोस्तों बिहार राज्य में अवस्थित है आपका। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो कौन सा सिक्का दोस्तों जो चांदी के सिक्का में जारी किया गया था। तो यह दोस्तों रुपया में, याद रखिएगा रुपया का। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे। तो हर्षवर्धन का समकालीन दोस्तों दक्षिण भारत कौन थे। तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। तो याद रखिएगा दोस्तों यह कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और रानना तथा कैलाश मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, यह किसका संरक्षण प्राप्त है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय का। किसका दोस्तों, तो पुलकेशिन द्वितीय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन 24 का आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो अजंता की गुफाएं दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1 गुप्त शासनकाल में दोस्तों
गुप्त शासनकाल में। और ये अजंता की गुफा कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से दोस्तों याद रखना है, या इलाहाबाद के जो स्तंभ शिलालेख है इसको जाना जाता है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन दोस्तों 26 सबको आ रहा है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो याद रखिए दोस्तों तक्षशिला, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, याद रखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दोस्तों अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया था। तो भूमि माप का दोस्तों थलोईपुरम तांबे की प्लेटों में, थलोईपुरम तांबे की प्लेटों में दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है चालुक्य शासक पुलकेशिन को हर्षवर्धन पर विजय का किस वर्ष था। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 618 ईस्वी में। देखिए चालुक्य शासक जो पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का दोस्तों 618 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो महाराजा धीराज का उपाधि लेने वाला दोस्तों प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम शासक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोलता है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश से दोस्तों यह राजवंश से संबंधित था, और बाद में इसने चेटिया यानी चेदी वंश की स्थापना किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों 32 कहता है, ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है। तो किस शिलालेखों में दोस्तों यह पाया गया है। तो 32 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 नौसारी। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों नौसारी ताम्र पत्र शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो याद रखिएगा दोस्तों जो टिन थी या दोस्तों निर्यात की सामग्री नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन के प्रथम के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट फिर है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों जो लिच्छवियों को दहेज में मिला था वह दोस्तों पाटलिपुत्र मिला था, याद रखिएगा। क्या मिला था, तो दोस्तों पाटलिपुत्र। नेक्स्ट बात है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो यह दोस्तों दिनार यानी कि दिनारस। गुप्त काल में दोस्तों जो सोना का सिक्का था उसे दिनार के नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 618 CE में हर्षवर्धन को दोस्तों हराया था। तो 618 ईस्वी में दोस्तों किसने हर्षवर्धन को हराया था, तो यह याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे। तो विष्णुगुप्त थे दोस्तों गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 गुप्त शासकों ने किस नामक एक कर लगाया जो हल कर था, और यह प्रत्येक उस खेतिहार से लिया जाता था जो एक दोस्तों हल रखता था। देखिए दोस्तों गुप्त शासक काल में जो दौरान हलवी कर एक हल कर था दोस्तों, हलवी कर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा दोस्तों हलवी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट किसके शासनकाल के दौरान भारत का दोस्तों दौरा किया था। तो यह दोस्तों ह्वेनसांग, याद रखिएगा हर्ष के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो यह याद रखिएगा दोस्तों राज्यवर्धन की मृत्यु पर, राज्यवर्धन की मृत्यु पर। नेक्स्ट है कि हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है। तो यह दोस्तों याद रखना है वान भाट के द्वारा। किसके द्वारा, तो वान भाट के द्वारा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की कहानियाँ उपलब्धि अभिलेखित की गई जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे।
तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ में, याद रखना है इलाहाबाद स्तंभ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 44, देखिए क्वेश्चन 44 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था यह किस राजवंश के संस्थापक थे। तो पुष्यभूति जो थे दोस्तों यह किस वर्ष के थे, तो यह दोस्तों याद रखना है आपको वर्धन वंश के। किस वंश के, तो वर्धन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो प्राचीन भारत का दोस्तों जो ताम्रलिप्ति था यह दोस्तों महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी के तट पर पश्चिम बंगाल के मीदानपुर जिले में यह प्राचीन बंदरगाह शहर है, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों यह रूपनारायण नदी के पास अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब टाइप 5 में हम लोग बढ़ते हैं। टोटल हम लोग टाइप 4 प्रकार के क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों, जिसमें बौद्ध, जैन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सभी को दोस्तों हम लोग कवर कर लिए हैं। हर एक वंश यानी कि दोस्तों जो मगध पर जितने भी राजवंश था वो टोटल को हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप 5 में हम लोग पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन दोस्तों कि वह महाराष्ट्र में स्थित है, यह दोस्तों सही है। अजंता की गुफा दोस्तों यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है, सही है। और यह दोस्तों बौद्ध कला से सज्जित है, सही है दोस्तों, यह बौद्ध कला से भी सज्जित है। फिर दोस्तों वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, नहीं दोस्तों यह प्रयुक्त तकनीकों को नहीं दर्शाती है, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका हो जाएगा, जो कि यह दोस्तों कथन गलत है। फिर बोलता है दोस्तों कि उनमें फूल पत्तियों का चित्र नहीं है, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, उसमें फूल पत्तियों का चित्र उनमें नहीं है, उनके दोस्तों मूर्तिकला का चित्र उसमें बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो चचनामा दोस्तों याद रखिएगा यह अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, तो यह दोस्तों आपको अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो महाबलीपुरम के दोस्तों जो रथों का निर्माण हुआ था वह पल्लवों के राज शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 बोलता है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको कृष्ण प्रथम ने। किसने दोस्तों, तो कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो महाबलीपुरम की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा ये आपको पल्लव राजवंश पल्लवों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दोस्तों कि पल्लवों की राजधानी का नाम था। तो देखिए दोस्तों पल्लवों की जो राजधानी का नाम था वो दोस्तों कांची थी। कहाँ दोस्तों, तो यह कांची थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन के प्रथम के शासनकाल में दोस्तों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो तंजौर में दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों याद रखें राजराज चोल ने, राजराज चोल ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहल जीता था। तो लंका का पहल दोस्तों यह किसने जीता था, तो राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गंगा के उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। तो देखिए दोस्तों वो चोल राजा था दोस्तों राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल जो थे दोस्तों यह गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा थे, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्ति को घटना सही कालक्रम में दोस्तों मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिलान करते हैं। एक तरफ दोस्तों व्यक्ति का दिया गया है और एक तरफ दोस्तों घटना दिया गया है। निम्नलिखित व्यक्ति को घटना का सही मेल बताएं। अच्छा दोस्तों मैंने किसका मेल दोस्तों सही है और किसका मेल गलत है यह बताना है हम लोग। देखिए दोस्तों जो घटना पहला है कि सुल्तान मोहम्मद या दोस्तों सोमनाथ के मंदिर को लूटपाट किए थे, जो कि यह घटना दोस्तों आपको बिल्कुल सही है। सुल्तान मोहम्मद दोस्तों या सोमनाथ मंदिर की लूटपाट किए थे, सही है। मोहम्मद गौरी दोस्तों जो कि सिंध विजय, जो कि दोस्तों गलत है। एक मिनट दोस्तों क्या बोल रहा है, सही मेल बताना। अच्छा सही मेल, सही हम लोग बता रहे हैं दोस्तों, सही में एक सही है। फिर मोहम्मद गौरी दोस्तों सिंध विजय, जो कि गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह किए थे, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक या चंगेज खां की चढ़ाई किया था, ये भी दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा दोस्तों 3, केवल एक जो है दोस्तों यह कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ के मंदिर पर दोस्तों आक्रमण किसने किया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गजनवी।
मोहम्मद गजनवी दोस्तों यह सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण किया था 1025-26 में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 कह रहा है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों याद रखना है उत्तर मुरेर में, उत्तर मेरूर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, बोलता है दोस्तों कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है 14 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट बात है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम थे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है दोस्तों हम लोग को, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। चालुक्य वंश जो कि वातापी थे दोस्तों, चालुक्य वंश जो यह दोस्तों वातापी हो जाएगा, जिसे बदामी बोला जाता है। तो चालुक्य दोस्तों वातापी में मिलान हो जाएगा। होयसवाल वंश दोस्तों जो कि द्वार समुद्र थी इसकी। राष्ट्रकूट दोस्तों, तो राष्ट्रकूट वंश का दोस्तों हो जाएगा मलखेय। और दोस्तों काकतीय का होगा दोस्तों वारंगल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, देखिए 1 2 1 मिनट, ये आंसर नहीं हुआ दोस्तों, 1 का 2, अच्छा नहीं ये आंसर नहीं हुआ दोस्तों, आपका 16 का ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है, 1 का 2, बी का 4 और सी का फर्स्ट और डी का 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंध है। तो पुलकेशन द्वितीय से दोस्तों कौन सा संबंध है, तो याद रखिएगा एहोल शिलालेख दोस्तों पुलकेशन द्वितीय से संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बोलता है दोस्तों कि अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। तो अरबियों ने दोस्तों मुल्तान का दोस्तों याद रखिएगा जवाहर अल बहूर, जो कि यह दोस्तों प्रसिद्ध अरबी इतिहास थे, याद रखिएगा। तो इनको दोस्तों नाम दिया गया था स्वर्ण नगरी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष लिखी थी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर आप लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कवि राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों यह मंदिर किसने बनाया था, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल प्राचीन हिस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। यदि दोस्तों आप लोग कमेंट में आप लोग मैसेज कीजिएगा कि दोस्तों इसका मीडियल हिस्ट्री और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, तो सभी को वीडियो इसमें दोस्तों बना कर ले आएंगे। और आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट भी लाएँ या नहीं लाएँ। अगर दोस्तों कहिएगा तो नेक्स्ट पार्ट भी इसको ला देंगे, टोटल हिस्ट्री को खत्म कर देंगे, यानी दोस्तों टोटल बुक को ही समाप्त कर देंगे। इस बुक में दोस्तों सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया, क्वेश्चन बैंक तौर पर इसको हम मान सकते हैं कि जो भी 1997 से अभी तक दोस्तों जितना भी एग्जाम में पूछा गया है सभी क्वेश्चन को इस बुक में शामिल किया गया है दोस्तों। और सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट को शामिल किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को ही देख रहे हैं, तो इसको हम आज खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे। तो भारत पर दोस्तों सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे, याद रखना है आर्य थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। तो प्रतिहार वंश का दोस्तों महानतम राजा भोज यानी कि दोस्तों मिहिर भोज थे, याद रखना है कौन, तो मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब प्राप्त किया है। तो वातापी कोंड का दोस्तों यह उपाधि किससे प्राप्त मिला है, तो 23 का ऑप्शन 1 राइट है दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी कोंड किससे कहा गया है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम को, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट को प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो राष्ट्रकूट को दोस्तों जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन सी थी, तो 24 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एलोरा, याद रखना है एलोरा। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है। तो कामरूप दोस्तों यह असम का प्राचीन नाम है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन सा शहर के पास स्थित है, तो यह दोस्तों औरंगाबाद, याद रखना है औरंगाबाद, जो कि दोस्तों यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिलवारा का चालुक्य यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है दोस्तों यह राजस्थान में अवस्थित है, माउंट आबू के निकट, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, जो कि दोस्तों यह शिव मंदिर है, जिसके भीतरी दीवार में रंगों में मूर्तियां बनाई गई है, यह दोस्तों किसने बनवाया था। तो यह दोस्तों याद रखना है यह नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका
बी आपका राइट होगा दोस्तों नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोलता है दोस्तों कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो पल्लव राजवंश ने दोस्तों अपनी राजधानी कहाँ बनाई है, तो याद रखना है कांचीपुरम में, कांचीपुरम। नेक्स्ट है कि सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था। तो सुल्तान मोहम्मद दोस्तों यह याद रखना है गजनी का शासक था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था। तो ऐहोल प्रशस्ति का संबंध दोस्तों यह किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो 31 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य राजवंश से, याद रखना है चालुक्य राजवंश से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है। तो यह चंदेल राजा दोस्तों किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों खजुराहो से, याद रखना है चंदेल राजा दोस्तों खजुराहो से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 34 निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। तो अग्निकुल से दोस्तों नहीं पूछा है। तो देखिए जो चंदेल है दोस्तों यह अग्निकुल से संबंधित नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों अग्निकुल से कौन कौन सा संबंध है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फरीहा, चौहान, सोलंकी और परम्पार, याद रखना है परमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक जो था दोस्तों वह राजा राज चोल था, राज दोस्तों चोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का, ध्यान रखना दोस्तों, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो 36 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेन वंश ने, याद रखना है सेन वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है या कहाँ में है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। जो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के तमिलनाडु में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है चोल राज को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो यह दोस्तों याद रखना है कृष्ण तृतीय को। चोल राज में दोस्तों जो कृष्ण तृतीय को राष्ट्रकूट शासक को आक्रमण को झेलना पड़ा था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्वेश्चन 39 बोलता है दोस्तों कि बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। तो उनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो उनकी राजधानी ऐहोल थी, याद रखना है उनकी राजधानी आपको ऐहोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि चालुक्य वंश किसका संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक दोस्तों पुलकेशिन प्रथम था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिहिर भोज शासक थे। तो मिहिर भोज दोस्तों यह किसके शासक थे, तो यह दोस्तों आपको प्रतिहार वंश को, किसके, तो प्रतिहार के यह शासक थे मिहिर भोज। नेक्स्ट पाते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा के द्वारा की गई थी। तो वह पाल राजा कौन थे दोस्तों, तो वह याद रखना है धर्मपाल। कौन थे, तो धर्मपाल। खजुराहो मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। तो खजुराहो मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर राज्य में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासक था। तो किस वंश का शासक यहाँ पर था दोस्तों, तो याद रखना है और दोस्तों माणिक्य वंश का। माणिक्य वंश का दोस्तों भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्वी रियासत पर दोस्तों माणिक्य वंश का शासन था, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि किसने गंगोकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। तो दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम दोस्तों गंगोकोंड चोला की उपाधि प्राप्त करने वाले थे दोस्तों, किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि शासकों ने खजुराहो में अपनी धर्मिकम राजधानी स्थापित की थी। तो दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा चंदेल ने, याद रखिए चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो कौन सी गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा एलोरा की गुफा दोस्तों, यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, औरंगाबाद जिला में, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित हुई है। तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित हुआ है दोस्तों, तो यह कैलाश मंदिर, याद रखना है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो मशहूर दोस्तों लिंगराज मंदिर दोस्तों यह याद रखना है किस राज्य में है, तो यह दोस्तों आपका भुवनेश्वर राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा भुवनेश्वर राज्य में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्वेश्चन दोस्तों 50 कहता है कि शाही चेलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग शब्द का क्या अर्थ था। तो साला भोग शब्द का दोस्तों क्या अर्थ था, तो यह याद रखना है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि 3री शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था।
तो वाकाटक वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो याद रखना है वह दोस्तों विंध्य शक्ति थे। कौन, तो विंध्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोलुथुनाड, वलुनवाड़ और थेकमुकर भारत के किस राज्य के प्राचीन काल में अल्पकालिक राज्य थे। तो 52 का ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों, यह केरल में थे, याद रखना है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो किस राजवंश ने दोस्तों कराया था, तो 53 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, पल्लव राजवंश ने, याद रखना पल्लव राजवंश। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में पंचरथों में 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, और 5वें रथ का क्या नाम था। तो 5वें रथ का दोस्तों याद रखना है द्रौपदी रथ नाम था, याद रखिएगा। महाबलीपुरम में दोस्तों 5 रथ में से 5वें रथ का नाम याद रखना है दोस्तों, धर्मराज जो कि युधिष्ठिर रथ था, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और 5वां रथ दोस्तों द्रौपदी रथ था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सही जोड़ा है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। तो 55 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों जो 3 दिया गया है कि पलिंचदम, जो कि जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को दोस्तों पलिंचतम बोला गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन दोस्तों 56 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। तो चोल साम्राज्य का दोस्तों कौन सा एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर, याद रखना है ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह दोस्तों याद रखना है ययाति केसरी ने दोस्तों लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों, जो कि यह सोमवंशी शासक थे। नेक्स्ट है कि दंती दुर्ग एक शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। तो यह दोस्तों याद रखना है राष्ट्रकूट शासक ने। देखिए दोस्तों अब हम लोग टाइप 6 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइप 5 तक हम लोग देख लिए। टाइप 6 को दोस्तों देखते हैं, टोटल दोस्तों इसमें प्राचीन इतिहास में टाइप 6 ही दिया गया है, और ये लास्ट आपका टाइप है दोस्तों प्राचीन इतिहास का। अगर दोस्तों आप लोग कहिएगा कि मिडिल हिस्ट्री और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करवा दिया जाए, तो दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो मास्टर क्लास में बनाकर लेके आ जाएंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा दोस्तों तभी आप लोग का वह वीडियो आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है कि ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं एक नेटवर्क है। तो कौन सा गुफा है दोस्तों, तो देखिए जो गुफा है दोस्तों वह आपको एलिफेंटा गुफा, याद रखना है एलिफेंटा गुफा दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों यह बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को कालानुक्रम सजाइए। देखिए दोस्तों इसी वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि मगध पर जितने भी शासक हैं उसका ट्रिक है हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। तो पहले हसीन, तो पहले हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश, उसके बाद दोस्तों हसीन यानी कि दोस्तों शिशु नाग वंश, हसीन न, फिर दोस्तों नंद वंश, और उसके बाद हसीन मशूक शाह, नंद के बाद दोस्तों मौर्य वंश। तो पहले कौन जाएगा दोस्तों हर्यक वंश, शिशु नाग, फिर नंद, उसके बाद मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 किधर है दोस्तों 4 2 1 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों 4 2 1 3, या 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया था। तो या दोस्तों किस देश में हटाया गया था, तो या दोस्तों अफगानिस्तान में, याद रखना है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। तो वह व्यक्ति कौन है दोस्तों जो चिकित्सक नहीं है, तो 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा चवार्क दोस्तों, यह चिकित्सक नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राचीन युग है, तो प्राचीन युग दोस्तों यह बौद्ध युग है, जो कि यह प्राचीन युग, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है, तो दोस्तों यह औरंगाबाद के समीप स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है दोस्तों, तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया गया दोस्तों जो कि 2 में, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों के उनके लेखक के साथ मिलान कीजिए। तो उनको लेखक के साथ हमको दोस्तों मिलान कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। देखिए जो कविराज मार्ग है दोस्तों यह आपका हो जाएगा अमोघ वर्ष, कविराज मार्ग दोस्तों अमोघ वर्ष हो जाएगा। और आदि पुराण दोस्तों यह जिन सेना हो जाएगा, आदि पुराण जिन सेना। और गणित सारा असमग्री, गणित
सारा सामग्री या दोस्तों महावीराचार्य, तो ये महावीराचार्य में होगा दोस्तों। और अमोघ वृत्त या सक्टायन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखिए दिया गया है, यानी कि 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 किस में दोस्तों? 3 4 1 2 दोस्तों, 3 4 1 2, 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एक तरफ आपका राजवंश दिया गया है, तो देखिए दोस्तों जो पलवंश के राजवंश के संस्थापक की आपसे बात की जाए तो पलवंश राज के संस्थापक जो होगा सिंह विष्णु हो जाएगा दोस्तों। फिर चालुक्य वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो पुलकेशिन फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपका दंतिदुर्ग हो जाएगा। और होयसल का दोस्तों या विष्णुवर्धन हो जाएगा। होयसल का कौन? तो विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 3 4 1 2, यह बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री पेरम्बुदूर किसका जन्म स्थल है? तो यह दोस्तों याद रखना है श्री रामानुचार्य का दोस्तों यह जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन और आपका 12, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो देखिए दोस्तों कहाँ स्तूप नहीं है? तो रांची दोस्तों, रांची में स्तूप नहीं है। बाकी दोस्तों सांची में स्तूप है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसकी सांची का स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। भरहुत की बात किया दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है और इसका भी निर्माण अशोक ने ही करवाया था। 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों इसको खोज किया था भरहुत स्तूप को। और धमेक स्तूप की बात की जाए दोस्तों तो यह सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और इसकी भी स्थापना दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के पूर्व एक चैत्य पूजा स्थल के रूप में हुई थी, याद रखना है। तो आपका 13 है कि चीनी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो चीनी यात्रा दोस्तों सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म में दोस्तों उनको रुचि थे, इसलिए उन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोलता है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय दोस्तों प्राचीन भारत में तक्षशिला थी, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है दोस्तों कि वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। तो पंच सिद्धांतम दोस्तों किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट है दोस्तों कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो याद रखना दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों आर सामा शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो या दोस्तों किस शासक से प्रतीक लेकर अपनाया है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अकबर के कार्यकाल में दोस्तों प्राप्त किया गया था और यह उत्तर प्रदेश में दोस्तों वाराणसी के निकट सारनाथ से लिया गया है, जो कि सिंह की एक कीर्ति है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा दोस्तों, यह अशोक का प्रतीक लेकर दोस्तों यह अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दोस्तों कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र कथाओं का दोस्तों संग विष्णु शर्मा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा दोस्तों, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला दोस्तों विश्वविद्यालय जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर जो कोझिकोड है दोस्तों वह कलिकट को कहलाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो देखिए दोस्तों एक हर्षवर्धन जो कि ह्वेनसोंग, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। अकबर दोस्तों अकबर के राजस्व का कर्मचारी थे, टोडरमल ये भी सही है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ये भी सही है दोस्तों। विक्रमादित्य चैतन्य जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो 21 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, विक्रमादित्य चैतन्य यह दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर दोस्तों किसने बनवाया था? या दोस्तों विष्णु मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों जो तमिलनाडु के तंजावुर में है, याद रखना है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में, जो कि दोस्तों यह भगवान शिव का मंदिर है, याद रखना है। दिलवारा मंदिर दोस्तों यह जैन मंदिर दोस्तों है, यह राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में अवस्थित है। फिर लिंगराज मंदिर दोस्तों यह भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है, यह शिव और विष्णु के रूप में है। तो यह दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। और हम्पी के स्मारक दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देखिए 2 के बाद हो जाएगा 4, उसके बाद 1 3, 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, 2 4 1 3। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों 2 4 1 3, यानी कि दोस्तों पहला के बी, दूसरा के 3, दूसरा के डी और तीसरा के और फिर चौथा के सी। चलिए नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म इसमें दोस्तों गलत है, याद रखना है। तो हम लोग दोस्तों सही वाला याद कर लेते हैं। देखिए, हेन सोंग दोस्तों यह चीनी यात्री था, सही है। इबो तुंता दोस्तों मोरक्को का निवासी था, ये भी सही है। मेगास्थनीज दोस्तों यूनान का था, ये भी सही है। फयान दोस्तों मलेशिया, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। फयान आपके मलेशिया का नहीं था, याद रखना है। फयान दोस्तों बौद्ध धर्म को या उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि दोस्तों चीन से संबंधित है फयान। नेक्स्ट है दोस्तों कि विवेक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो विवेक दर्शन का दोस्तों पतंजलि प्रतिपादक थे। अगर न्याय दर्शन के कहेगा तो गौतम हो जाएगा दोस्तों। पूर्व मीमांसा के कहेगा दोस्तों तो जैमिनी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन दोस्तों 26 बोलता है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखना है कठोपनिषद में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। नचिकेता और यम की चर्चा आपको कठोपनिषद में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। कट्य सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, जो कि मिट्टी की छोरी गारी, किसने लिखा था। तो मृच्छकटिकम दोस्तों किसने लिखा था, तो यह याद रखना है शूद्रक ने। किसने दोस्तों, तो शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाले एक प्रकार का दोस्तों बलिदान नहीं था। तो यह दोस्तों एक प्रकार का जो बलिदान नहीं था, यह दोस्तों म्यूवेंदेवेलन था। क्या था, तो म्यूवेंदेवेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। तो फोडोंग बौद्ध मठ स्थित दोस्तों यह कहाँ में है, तो यह याद रखना है आपका सिक्किम में। सिक्किम में अवस्थित है दोस्तों, जो कि दोस्तों 1740 में यह निर्मित हुआ था। कब, तो 1740 में फोडोंग मठ है। नेक्स्ट है कि उस भारतीय राज्य का पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रयोग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रयोग ज्योतिष के रूप में यह असम को जाना जाता है दोस्तों। असम राज्य को याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद से टोटल क्वेश्चन आप लोग का खत्म हो गया। यानी कि दोस्तों टोटल हम लोग क्वेश्चन बहुत सा इसमें देख लिए हैं। टोटल दोस्तों हम लोग टाइप की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 6 प्रकार का दोस्तों, यानी कि दोस्तों हम लोग प्राचीन इतिहास को इस वीडियो में हम लोग इन कर दिए, यानी कि दोस्तों हम लोग इसमें समाप्त कर दिए हैं। इसका आप लोग का PDF चाहिए दोस्तों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन से दोस्तों, और वहाँ पर आपको PDF इसका उपलब्ध करा दिया गया है। और देखिए दोस्तों, आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, वीडियो में मैंने कहीं भी नहीं बोला कि आप लोगों को चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं हम चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, ये जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट लाएं या नहीं लाएं, क्योंकि दोस्तों प्राचीन इतिहास को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अब बच गया आपको दोस्तों मिडिल हिस्ट्री और आपको मॉडर्न हिस्ट्री। तो 2 इसको मास्टर वीडियो लाएंगे दोस्तों, तो उसमें भी समाप्त हो जाएगा। और पूरा बुक समाप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग कॉमेंट में जरूर लिखिएगा कि पूरा बुक को समाप्त किया जाए सर। उस बुक में दोस्तों ऑल सब्जेक्ट हैं, साइंस हो जाएगा दोस्तों, आपको हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, सभी दोस्तों उस बुक में है। तो कहिएगा तो जरूर मैं उसको लाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।